कभी कभी प्रशासन के कुछ फैसले देखकर सचमुच हैरानी होती है। एसी कमरे में बैठकर फाइल पर हस्ताक्षर किए और अचानक आदेश जारी कर दिया कि शहर के सभी हॉकर्स को हटा दो। उन्हें शहर से बाहर किसी खाली मैदान या सुनसान सड़क पर भेज दो। मेरे भाई, जरा सामान्य बुद्धि भी तो लगाइए। क्या उस खाली मैदान या सुनसान सड़क पर पेड़ पौधे आकर हॉकर से सामान खरीदेंगे या फिर आसमान से फरिश्ते उतरकर उसकी सब्जियां और कपड़े खरीद कर ले जाएंगे? एक साधारण सच्चाई हमें समझनी होगी। कोई भी हॉकर्स अपनी मर्जी से कहीं भी बैठकर दुकान नहीं लगाता। वो वहीं बैठता है जहां लोग आते जाते हैं। जैसे कि शियालदह स्टेशन के बाहर, हावड़ा स्टेशन के बाहर और दूसरे जो अलग अलग शहर जो है, शहर के मोड़, अलग अलग शहर के कोर्ट परिसर में या किसी भी व्यस्त बस स्टेशन के पास हॉकर्स क्यों बैठते हैं उस जगह पे? क्योंकि आम लोग वहीं उतरते हैं, वहीं से रोजाना आवाजाही करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हॉकर्स की वजह से सड़क पर भीड़ और ट्रैफिक जाम होती है। अमूमन आप देख पाओ, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। हॉकर्स भीड़ पैदा नहीं करते जहां पहले से लोगों की आवाजाही होती है, जहां लोग अपनी जरूरतों के लिए आते हैं। हॉकर्स वहीं जाकर उनकी जरूरत की चीजें उनके हाथों तक पहुंचा देते हैं। ये हकीकत। जब कोई थाना से लौटते हुए या कोई भी थका हुआ कर्मचारी ऑफिस से लौटते समय बस से उतरकर फुटपाथ से 10 रुपये का धनिया या एक सस्ती टी शर्ट खरीदकर घर जाता है, तब होकर उसका समय भी बचाता है और पैसा भी। ये कोई अपराध नहीं है, बल्कि लोगों की सुविधा के लिए दी जाने वाली सेवा है। हमें अर्थशास्त्र की भाषा में फुटफॉल थ्योरी कहा जाता है। इस चीज व्यापार वही
सफल होता है जहां लोगों की आवाजाही होती है। यदि आप किसी हॉकर्स को जबरदस्ती शहर के किसी ऐसे कोने या ऐसे रास्ते पर भेज दे जहां पूरे दिन में 10 लोग भी नहीं आते, तो ग्राहक सिर्फ एक छोटी सी चीज खरीदने के लिए इतनी दूर कभी नहीं जाएंगे। ओके, कभी नहीं जाएंगे। इसका सीधा परिणाम क्या होगा? उस हॉकर की रोज की आमदनी शून्य हो जाएगी और एक व्यक्ति की आमदनी बंद होने के मतलब सिर्फ एक दुकान का बंद होना नहीं है। इसका मतलब है एक पूरे परिवार का चूल्हा बुझ जाना, एक बच्चे की पढ़ाई रुक जाना, बुजुर्ग माता पिता की दवाइयां बंद हो जाना, यानी बिना किसी व्यवहारिक विकल्प के किया गया ऐसा प्रक्रिया, ऐसा अतिक्रमण, ये अतिक्रमण हटाने का अभियान एक पूरे परिवार को धीरे धीरे भूख और बदहाली की ओर ढकेल देता है। हम प्रशासन के विकास के विरोधी नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि शहर सुंदर बने, सड़क व्यवस्थित रहे और यातायात सुचारू रूप से चले। लेकिन विकास किसी गरीब के पेट पर लात मारकर नहीं होती है। समझने की कोशिश कीजिए। अनुमान या भावनाओं के आधार पर चलाए जाने वाले अतिक्रमण हटाने के अभियान अब बंद होनी चाहिए। हमें सही रणनीति, कानूनी जानकारी और ठोस डेटा के साथ अपनी बात रखनी होगी। प्रशासन को समझाना होगा कि फुटफॉल थ्योरी क्या है और हॉकर्स का सम्मानजनक पुनर्वास किस प्रकार किया जा सकता है। और इस वैज्ञानिक तथा रणनीतिक संघर्ष का मंच है राष्ट्र विकास केंद्र ट्रस्ट। हम केवल नारे नहीं लगाते, बल्कि सही जानकारी, कानूनी सुरक्षा और एक मजबूत ब्लूप्रिंट के साथ होकर भाइयों के साथ खड़े रहते हैं। यदि आप इस अव्यवहारिक और नीतिहीन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के खिलाफ अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे साथ जुड़िए। राष्ट्र विकास केंद्र ट्रस्ट का हिस्सा बनिए। याद रखिए, हमारी एकता और सही रणनीति ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और वही हमें जीत दिलाएगी। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद।